सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ नया ट्रैफिक का साथ, जो कि मैं समझता हूं हर एक मसीह समाज को और मजबूती से वचन मिले और मजबूती से वचन का खुराक मिले और मजबूती से ये व्यभिचार, ये जो द स्पिरिट ऑफ जेजेबल, आज का जो ट्रैफिक है, अभी जो मैं बताऊंगा, अभी जो मैं आप सब सुनोगे, तो ये द स्पिरिट ऑफ जेजेबल, जिससे ये एक ऐसा स्पिरिट है, आज पूरी बालक को, आज पूरी युवक को, आज पूरी लड़का को पूरी तरह नष्ट कर रहा है, जो कि मैं ट्रैफिक चुना है कि मास्टर बीट, जिसको कहता है हस्त मैथुन में ग्रस्त हो रहा है। आज ये स्पिरिट ऑफ कौन करवा रहा है? ये स्पिरिट ऑफ जेजेबल की काम है, ये स्पिरिट ऑफ लूसीफर की काम है, जो कि हम चाहते हैं कि आप सब सतर्क हो जाए, आप सब मसीह जिंदगी इस प्रचार का द्वारा आपका आंखें खोले। जो भी इस गलत काम में फंसे हो, जो भी इस व्यभिचार में फंसे हो, जो भी इस गलत का एक कंसेप्ट का साथ चल रहे हो, तो इससे निजात हो। इस वीडियो का द्वारा मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सचेत हो जाओ, आप सब लोग मजबूत हो जाओ, आप सब लोग सीखो। तो द स्पिरिट ऑफ जेजेबल, तो आज 90% जवान लड़के, आज 90, चाहे जो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, जहाँ कहीं से भी हो, ये 90% आज लड़के और पुरुष इस मास्टर बीट, जिसको कहते हैं हस्त मैथुन का ग्रस्त हो रहा है, ग्रस्त है। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको पता तक नहीं है, ये इतनी व्यभिचार है, आपको पता तो नहीं है कि ऊपर से बाइबल ये कहता है, इसको ऊपर से बाइबल ये कहता है कि हम और आप और हम, कि आप और हम, हमारी शरीर जो है, आपका और हमारी, तो आपका और हमारी जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। ऊपर से बाइबल, आपका और हमारा जो शरीर है, ये बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का, अगर ये शरीर आपका और हमारा मसीहों का, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का शरीर अगर ऐसा है, तो ये क्यों हरकत, ऐसा क्यों हरकत है, ये हरकत क्यों है, ये मास्टर बीट क्या है, ये हस्तमैथुन क्यों है, ऐसा हरकत क्यों, ये आपको आज को समझना होगा। तो दूसरा वचन एक देखिए, दूसरा राजा 9:22, दूसरा राजा 9 अध्याय 22 नंबर वचन, तो लिखा है, एहू को देखते ही इराम सपोर्ट, तो जहां थे दूसरा राजा 9:22 में लिखा है, एहू को देखते ही इराम ने पूछा, हे एहू, क्या कुशल है? तो एहू ने उत्तर दिया, अब तक तेरी माता कैसे बेल छिचोनापन, कैसे बेल छिचोनापन बोल तो बेल छिचोनापन, उसका मतलब छिचोनापन, व्यभिचार और टोना जादू करते रहे। यीशु, तब तक कुशल कहाँ, जब तक अब तक तेरी माता ऐसे बेल छिचोनापन और जादू टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ, तब तक कुशल कहाँ, जो अब तक ऐसे बेल छिचनापन करते रहे, अर्थात व्यभिचार करते रहे, तो कुशल कहाँ? तो कैसे आप कुशल रहोगे, कैसे आप कुशल रहेगा? ये कहता है, एहू और इराम से एक कहानी है, जो कि आप दूसरा राजा 9:22 में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। कुशल कहाँ, ये वचन प्रकाशित वाक्य, और एक वचन देता हूँ, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 20 नंबर वचन, यीशु का स्टेटमेंट देखो, ध्यान से सुनना। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है, ये कहना है कि तू उस स्त्री से जेजेबल, ये उस स्त्री जेजेबल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्य वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूरत के आगे के बलिदान खाने को सिखलाया कर भरमाती है। तो ये आप यीशु का स्टेटमेंट है। तो ऐसा एक स्पिरिट है, जो कि द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल कलीसिया में काम कर रहा है आज भी।
आज भी ये काम कर रहा है, आज भी ये काम कर रहा है। कौन सा? द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। तो ये आपको किसी का द्वारा टीवी, ये किसी भी तरीका से आपको नष्ट करना चाहेगा। ये स्पिरिट कौन है? ये लूसीफर है, ये द स्पिरिट ऑफ जेजिबेल है। आज भी कलीसिया में काम कर रहा है। तो आपको टीवी देखने वक्त भी एक गड़बड़ कर सकता है, आपको गलत चीज में ले जा सकता है, अपने मोबाइल फोन में भी आपको गलत। ये जेजेबेल आपका टीवी में भी है, ये जेजेबेल आपका मोबाइल फोन में भी है, ये जेजेबेल आपका बिग मस में है, आपका सोशल मीडिया पर है, ये जेजेबेल बॉयफ्रेंड में है, गर्लफ्रेंड में है। ये जेजेबेल ऐसे एक स्पिरिट है जिसको कहता है जेजेबेल ऑफ द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। तो ये सोच नहीं सकता है आप इतनी गंदी हरकत ये करता है हर एक किसी को। तो इससे आपको हर एक मसीह समाज को, हर एक दास दासी, पास्टर बिशप को कितना सतर्क रहना है। आप खुद एनालिसिस कीजिए कि ये स्पिरिट किस इस लेवल तक आप काम कर रहा है जो कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए जो दो लेखक ने रिकॉर्ड किया है, कहते हैं कि जब तक ऐसा बेल निंदा करते रहेगा, ऐसा बेल निंदा जिंदा है, जैसे जितने दिन तक ये बेल जिंदा है, कहाँ से कुशल रहेगा। ये अभी नहीं, आगे भी करते जाएगा और पीछे से भी करते आ रहा है। उसका मतलब कैसे ठीक चलेगा एक इंसान, कैसे एक मसीह ठीक रहेगा, कैसे एक यीशु को मानने वाला ठीक रहेगा। आपको माइंड सेट आपको चेंज करना है। आपका आंखों को आपको सही तरह इस्तेमाल करना है, कान से सही तरह सुनना है, हाथों से गलत ना हो जाए उसके लिए सोचना है, दिमाग को कंट्रोल करना है। कैसे आप मजबूत रहेगा? ये जेजेबेल, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल से ये चर्च में घुस गया, आज वचनों में घुस गई और हर एक जगह में सब गड़बड़ी करके रखा है और आगे भी और बुरी तरह से करते जाएगा। ये स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, इससे आपको सतर्क होना है, इससे आपको लड़ना है। तो लड़ना है क्या बताओ, ये आज का हालत, जो आज की दुनिया की जो हालत है, अभी जो मसीहों की भी, अविश्वासी का तो बात ही छोड़ो, ये इस हद तक मसीहों को फंसा रहा है कि आप सोच नहीं सकता। दुनिया भर में लोगों के जहां से आप देख रहे हो, ये पास्टर का साथ और म्यूजिशियन का साथ इस तरह गलत स्पिरिट में घुसे हैं, इस तरह गलत काम को करे जा रहा है, दिन हो रात हो। ये जबकि ये उसको अक्ल तक नहीं हो रहा है कि आप मसीह में हो, अक्ल भी नहीं है कि आप प्रभु में हो। तो इतना डेंजर है ये स्पिरिट जो कि काम कर रहा है। एक ही मात्र काम है इसका, ये है लूसीफर का, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। सब तरीका का बुराई का जड़ यही लाता है। तो जब तुम किसी औरत को आज बात करते हो तो आपको कितना सतर्क रहना पड़ेगा। किसी औरत से जब बात करते हो, किस माइंड सेट आपका साथ आप बात करते हो, तो एक बार सोचे। अगर आप गंदा नजर से बात कर रहे हो तो आपका अंदर जेजिबेल है, जेजिबेल काम कर रहा है। आप अगर किसी ऑनलाइन में प्रचार कर रहे हो, कोई सामने अगर आपका सामने लड़की बैठा है, आपको किस नजर से उसका सामने आंख लगाकर बात कर रहा हो, अगर गंदा नजर से आग लगाकर बात कर रहा हो, तो ये आपका अंदर जेजिबेल काम कर रहा है। तो चर्च में पास्टर हो, बिशप हो, जहां कहीं से भी हो, लड़की का साथ जिस तरह आप बात कर रहे हो, जिस तरह अगर किसी से भी आप बात करते वक्त गंदा नजर से, गलत नजर से आप बात कर रहे हो, तो ये स्पिरिट जेजिबेल आपका अंदर काम कर रहा है। ये काम कर रहा है, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला, किसी को नहीं बख्श रहा है। तो आपको समझना होगा, जहां पौलुस कहता है कि तुम्हारे मुंह से गलती ना निकले, तुम्हारे मुंह से गाली ना निकले, तुम्हारे मुंह से गंदी बात नहीं निकले, लेकिन ये जेजिबेल ऐसा स्पिरिट है, किसी का अंदर भी काम कर सकता है। तो आपको सतर्क रहना, मजबूत रहना, प्रभु का वचनों का द्वारा आपको मजबूती का साथ शिक्षा को लेना है। आप समझ नहीं पाते हो, इतना में ये काम कर जाता है। इसका मतलब क्या है? पौलुस को पता था, पौलुस को पता चल गया था, पौलुस को पता था एक दिन ये आएंगे। जो आज आप देख रहे हो, इससे भी बेहतर बुरा हाल है।
आज ऑलरेडी बुरा है और इससे भी बेहतर बुरा टाइम आने वाला है। दिन बुरे हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ दिन बुरे हैं। क्यों कहता हूँ, इसका कारण कहा कि कलेसिया में ऐसे चीजें आज देखने को मिल रही है जो आजकल मसीह समाज में है। जवानों में चीज के कॉमन हो गया है कि गलत काम कर रहा है और जो गलत कर रहा है उसको आप कनेक्शन करने जा रहे हो, करेक्शन करने जा रहे हो, उसको समझाने जा रहे हो, चाहे किसी भी तरह का से वो आपको उल्टा कहेगा। क्यों कहेगा, उसका मतलब यही है, वो जेजेबेल में है, जेजेबेल स्पिरिट में है, वो समझ नहीं पाएगा। उसको समझने का बुद्धि नष्ट कर दिया लूसीफर ने। तो वो कहेगा तुम बड़े पवित्र हो गया हो, तुम बड़े आत्मिक व्यक्ति बन गए हो। लेकिन इस जगह मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो पूछना चाहता है, जो इस तरह गलत करने का बाद भी पूछता है, तो उसको कहता हूँ, अगर मैं पूछ रहा हूँ अभी ऑनलाइन प्रचार का द्वारा, क्योंकि मैं सच्चा खरीबी यीशु का प्रचारक हूँ, सच्चा प्रचार को करेंगे। और जो भी मैं पूछ रहा हूँ आपको सब बाइबल से वचन का साथ पूछ रहा हूँ। तो ये अगर इसी वक्त मैं पूछ रहा हूँ, इस पोजीशन को अगर यीशु आपसे पूछता, मसीहों को, यीशु अगर आपको, दास को, दासी को, पास्टर को, बिशप को पूछता है क्यों ऐसा, परमेश्वर, तुम्हारा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, तो तुम क्यों गलत मास्टर बीट में, तुम क्यों गलत वीडियो को देखना, तुम क्यों गलत सोच में रहना, तुम कुछ गलत नजरिया से दूसरे को देखना। वो अगर आपको पूछते तो क्या होता, जमीन फाड़ देता, आप उधर जिंदा तक नहीं रहते। अब जिंदा तो नहीं, इसीलिए आप पौलुस जो बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, सुधर जाओ, पूरे मसीह समाज सुधर जाओ। क्योंकि जो गलत स्पिरिट में हो, गलत जेजेबेल को चल रहा है, वो खत्म कर देगा उसका जिंदगी को। आप वापस आने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको समझना होगा मजबूती का साथ। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आप समझ सको, क्योंकि आप समझ सको और दूसरे को बता सको। इस बात पे वीडियो को बनाएं और हर एक मसीह जिंदगी को बचाए, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, सबको मैं कहना चाहता हूँ सही प्रचार को लाए। तो आपको तो वचन जो कह रहा है मैं उसको बताऊंगा। तो भाई बहनों, जहां कहीं से भी है, इससे दूर हटे। ये जेजेबेल स्पिरिट से आपको दूर हटना है, इसका गलत काम से आपको दूर हटना है। बुजुर्ग सबको मैं कहना चाहता हूँ, पास्टर गलत काम से, गलत सेवा से, गलत वचनों को इस्तेमाल करने से, हर एक चीज से ये घुस रहा है, हर एक चीज से ये दखल दे रहा है। कौन? जेजेबेल, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। तो सावधानियां आपको बरतना है, सावधानियां आपको लेको चलना है। तो कि प्रचार, मैं आज प्रचार कर रहा हूं, कल और कोई करेगा, कल दूसरा कोई करेगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन उसका बाद और भयंकर बुरा दिन है, ये आप सोचे। तो अभी से, इसी वक्त से सावधान होइए, क्योंकि इसका एक ही कारण है, द जेजेबेल ऑफ द स्पिरिट, जो कि लूसीफर कर रहा है। लूसीफर पूरी तमाम कर को रखा है। तो आप सब जानते हैं। आप ऊपर से कहते हो, सफेद कपड़ा पहन को आप पवित्रता दिखाते हो, चर्च में आको। ऐसा करने से क्या होगा, आपका अंदर अगर जेजेबेल काम कर रहा है तो ये सफेद कपड़ा आपको बचा नहीं सकता, ये आपको समझना होगा। और बाकी दिन पूरे समाज में, संडे छोड़ को बाकी दिन पूरे समाज में गलत ले को चलते हो, गलत नेशा, गलत सब कुछ। आज जो कोई कर रहा है, तो ये आप सोचिए, ये ट्रैफिक क्यों चुना मैं? इससे आपको अलर्ट होना चाहिए या नहीं, सावधान होना चाहिए नहीं, और चेतावनी देना चाहिए नहीं, जो पौलुस दे रहा है। कह रहा है जब तक ये जेजेबेल स्पिरिट है, छेछनापन और गलत काम करेगा, तब तो कुशल कहाँ। तो सारी दुनिया में बड़ी जोरों से ये काम कर रही है। कौन? ये लूसीफर की आत्मा, ये द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल काम कर रही है, जिसको कहते हैं आप इतना मजबूती से काम को फैला रहा है जो आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए लिखा है ना,
जो जब तक ये जेजिबेल जिंदा है कुशल कहाँ, कुशल तब तक कुशल नहीं है। तो अगर आप इसी में से जूझ रहे हो, जो कोई देख रहे हो अभी इसी में से जूझ रहे हो, तो वचन एक पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है कि ये संसार पर कौन विजय पाएगा, इस संसार पर कौन विजय पाएगा, विजय पाएगा लिखा है जिसका अंदर यीशु है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय में इसीलिए लिखा है इस जेजिबेल से और हर एक गलती से, हर एक कामों गलत कामों से कौन विजय पाएगा, एक ही है जो जिसका अंदर यीशु है। तो जैसा कैसा लिखा है तो इसको आपको देखना है, हम विजय कैसे पा सकता है, हम इस उद्धार को कैसे बरकरार रख सकता है। तो ये आपको विजय पाने का एक ही रास्ता है, आपको यीशु पे मजबूत रहना है, यीशु का वचनों पे मजबूत रहना है, यीशु का सही बाइबल का शिक्षा देने वाला को देने वाला पर आपको वचनों का ऊपर, आपको इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ पास्टर का ऊपर विश्वास करो, मैं कह रहा हूँ जो सही शिक्षा देने वाला, यीशु का शिक्षा देने वाला, यीशु का शिक्षा पर आपको बनाए रहना है। तो यीशु का पर ये आपको समझना होगा। तो ये गलत स्पिरिट बाहर से भी अंदर से भी, आपको दोनों में कंट्रोल रहना है। और आज हम सही प्रचार कर रहे हैं, आज करेंगे, 1 साल भर करेंगे, 2 साल 10 साल करेंगे, लेकिन उसका बाद क्या, उसका बाद भी और बुरे दिन है, भयंकर दिन आ रही है जो कि आपको समझना होगा। अभी तो घर में जो गलत काम हो रहा है वो अब इसका बाद समय में आप देखोगे सड़कों में खुलेआम वो गंदे चीज होते रहेगा। मैं इसके लिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि सोच को देखिए, मसीह लोग सोच को देखिए, मसीह लोग को कितना सतर्क होना है, क्योंकि एक मसीह सतर्क होने से 2 अविश्वासी बच सकता है। इसी वजह से परमेश्वर कलीसिया को छोड़ा है, इसी वजह से परमेश्वर कलीसिया को दुल्हन बनाया आपको, हमको। तो हमें कितना सतर्क और कितना सही प्रचार का द्वारा अपने जिंदगी को चलाना, दूसरे को बताना, ये आप सोचें, खुद सोचे। तो अविश्वासी को तो बेड़ा गर्क है, आपको पता ही है। तो हम अपना परिवार का सदस्यों को और अपने हर एक चीज़ों में कितनी फराक, कितनी आपको कंट्रोल रखना है, आप खुद सोचिए। इसका पीछे सिर्फ और सिर्फ ये सब काम करने का, गलत काम करने का पीछे सिर्फ और सिर्फ काम एक ही आदमी का हाथ है, वो है लूसीफर। वो है लूसीफर। वो नहीं चाहता कि आप जो खूबसूरत चीजें, जो खूबसूरत चीज जिसे परमेश्वर ने जिसको कहते हैं सेक्स, जिसको कहते हैं सेक्स, एक खूबसूरत चीज परमेश्वर ने बनाया, जिसको कहते हैं सिर्फ यौन संबंध, जिसको कहते हैं, वो दिया था एक मकसद के साथ, वो दिया था एक मकसद के साथ। लेकिन आज वो मकसद लूसीफर ने पूरी तरह बदल दी, पूरी तरह बदल दी। ये अब तो प्रेशर आ गया है, अब तो मजा आ गया है, और इसमें छिछोनापन आ गया है, व्यभिचार आ गया है। तो आप लूसीफर, शैतान, ये सब उसका हाथ में आज गड़बड़ी करके रखा है। तो आप कितना सतर्क रहना है। मसीह समाज, मसीह भाई बहन, मसीह युवक, बुजुर्ग, हर एक किसी को मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक ही वचन का जोर देते मैं जोर दे को बताना चाहिए। मैं समझता हूँ जो आदम और हवा की है, जो कि आदम और हवा, आदम अपनी पत्नी के पास गया, इसी शब्द पर आदम अपनी पत्नी का पास गया, अपने पत्नी का पास गया, इसी शब्द पर मैं आप जरा सा बोलूंगा, जो कि इस शब्द तो पास गया, उसका मतलब यौन संबंध, उसका मतलब रिलेशनशिप जो गया ये पत्नी के साथ में, और ये ठीक था, ये ठीक था, ये पवित्र था, ये सही था, ये अच्छा था, परमेश्वर का योजना में था, परमेश्वर का मकसद में था, उसका एक वो लीगल था। लेकिन और परमेश्वर का मर्जी पे था ये।
लेकिन उसके बाद जो भी घटता आया, जो भी घट रहा है, जो भी घटेगा, ये सब आज भी गलत होते जा रहा है, सब गलत होते जा रहा है। इसका वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल सेक्स इतना सस्ता हो गया, आजकल सेक्स इतना गजब की हो गया कि आप सोच नहीं सकते हो कि कहाँ तक ये पहुंचा है। आप रोड में जाओ, किनारे में जाओ, ऑफिस में जाओ, गाड़ी में, बस में, हर एक जगह में आप इतनी मजबूती का साथ इसको देखने मिल जाएगा। तो ये क्यों करवाया? ये सब चीज परमेश्वर किस मकसद में रखा था आदम को, रहबा को, कि उसका साथ किस मकसद में एक पवित्र बंधन था। लेकिन इसको लूसीफर ने, इस द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल ने पूरी बदल दिया है। आपको इससे कितना और आगे का समय में कितना सतर्क रहना है, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए। सोचिए क्या कितना गंदा करको रखा है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, तो आप इन चीजों से आपको बचना है, इन चीजों से दूर रहना है, इन चीजों को नफरत करना सीखना है। जितना गलत काम है, जितना गलत चीज है, इसको नफरत करते सीखिए। तो सीखने का कहाँ से? आपका शरीर से ही ये सब कुछ कंट्रोल करना है। आप जिस आंख से देखते हो उस आंख में आपको कंट्रोल लाइए, और जिस कान से सुनते हो गलत चीज उसको कंट्रोल लाइए। अपने हाथ का द्वारा कोई गलत काम हो ना जाए उसको कंट्रोल करे। आपको दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करे, और इसका काम यही है। आपका शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग का द्वारा, आपका दिमाग का द्वारा, मन का द्वारा ये गलत काम को करवाएगा। कौन? लूसीफर, कौन? इब्लिस। इसीलिए अगर यीशु पे आप मजबूत हो, यीशु पे वचनों में शिक्षा आपका पास पक्का है, यीशु का वचन, हर एक वचन को आप जानते हो, यीशु का वचनों का आत्मिक बातें को आप सीख रहे हो और मजबूत बना रहे हो, तो आपको ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपको समझना होगा। ये हर एक मसीह जनता के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो की इसमें आपका आंखें खोले, इसमें आप समझ सको, ये गलत स्पिरिट से बाहर आ सको। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, हर एक मसीह जनता, हर एक विश्वासी अविश्वासी इस गलत स्पिरिट से, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल से, लूसीफर का आत्मा का अंदर से, हर एक गलत चीज से हर एक मसीह समाज बचने पाए, एक एक जनता बचने पाए। प्रभु इन सब को बचाए रख, एक गंदा चीज से इनको नफरत करने सिखा, और हर एक चीज को, ये पाप से, हर एक पाप चीज को अब दूर रखने पाए, और अपने वचनों पे प्रभु यीशु तेरा वचनों पे मजबूत होने पाए, और इस तरह सही प्रचारक, सही शिक्षा को इन्होंने लेने पाए। तो आपका हर एक चीज पे आपको कंट्रोल लेना है, क्योंकि इस दुनिया में हम जिस दुनिया में हम जी रहा है ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह गड़बड़ी चल रहा है, क्योंकि इस लूसीफर ने पूरी मानव जाति में ये फैला दी है, गलत चीज का ट्रक फैला दी है। आप कितने में किसको कब चीड़ फाड़ खाए ये उसी तक में लगे हैं, किसी को बख्शेगा नहीं, बख्श नहीं रहा है। तो आपको समझना होगा। इसीलिए हर एक मसीह जनता को मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप जाने, सीखे, और गलत चीज से, गलत काम से, गलत चीज से, पापों का मतलब का काम से दूर हटे। और इस दिन, क्योंकि, और मैं इसीलिए लिखा हूं क्योंकि दिन बुरे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं दिन बुरे हैं? ये तो यही वजह है कि ये तो यही वजह है कि जितना दिन ये जिंदा रहेगा, कौन? जेजीवेल, जितना दिन ये आप जिंदा रहेगा, कुशल कहाँ? तो आपको इस कुशलता के लिए अगर चलना है तो लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, अपने आप को मजबूत करते जाना वचनों में, यीशु का वचनों में। सबको जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको चंगाई और मजबूत रखे, और वचनों का आत्मिक बातें को आप समझ सको, सीख सको, और दूसरे तक वीडियो को शेयर करें। ये आप फेसबुक में होने का बाद अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, उन पे भी आप देखें, और जितना हो सके शेयर करें। सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु परमेश्वर का वचन फैले, आप परमेश्वर का वचनों का द्वारा मजबूत हो, परिवार, देश विदेश, हर एक कोई, सबको जय मसीह की।